यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब इसके पश्चात हम लोग चतुर्दशो अध्याय ये भी पढ़ लिया कि ये वसुदेव सुतम देव चार मर्दनम। चलिए, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जी हाँ हाँ, अथ चतुर्दशो अध्याय। नहीं ठीक, नहीं जाए तो वही तो अच्छा है, ये लगे कि ये हमारा साधकों का एक ग्रुप है। जी, तो हम पढ़ते हैं ये 14वां श्लोक और 15वां श्लोक, ये दो आज हम इनकी व्याख्या करने वाले हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। जी, ये दो हमारे जो आज के श्लोक हैं, ये हमारे पिछले सेशन में जिन श्लोकों की हमने व्याख्या की थी उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। इन दो हमारे श्लोकों में मूल रूप से ये गीता के आचार्य ने वर्णित किया है कि जो 3 गुण हैं और जिनकी व्याख्या सतत चल रही है, 3 गुण सत, रज और तम। हर व्यक्ति प्रत्येक क्षण किसी न किसी गुण के प्रभाव में रहता है, कोई न कोई गुण उसके ऊपर छाया रहता है। जैसा कि हमने उसकी एक लंबी व्याख्या की थी, सतगुण की व्याख्या की गई, रजगुण की व्याख्या की गई और तम गुण की व्याख्या की गई। तो हम सारे के सारे लोग, और हम सारे के सारे लोग नहीं, 8 अरब लोग जो इस पृथ्वी पर हैं वे सबके सब, और जो मनुष्यों से इतर भी हैं वो भी किसी न किसी गुण के ही प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि ये समग्र सृष्टि ही गुणों का सृजन है, प्रकृति का सृजन है। अब यहां एक बहुत ही गजब की बात गीता के आचार्य आपको समझाने जा रहे हैं, और वो ये है कि जिस गुण के प्रभाव में आपका प्रयाण होता है,
यहां से आप निकलते हैं दूसरे लोक की यात्रा पर। यद्यपि दूसरे लोक की कहानी का कोई ब्यौरा हम पे उपलब्ध नहीं है प्रामाणिकता के साथ। कोई भी आज तक यह एक इतना बड़ा रहस्य है कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है, जिसको आफ्टर लाइफ कहते हैं, उसका बहुत साफ वर्णन कोई ये नहीं आज तक कह पाया है कि देखिए मृत्यु के पश्चात, इवन मृत्यु का भी कोई वर्णन ठीक ढंग से आज तक कर ही नहीं पाया। ये जैसा रहस्य आदिकाल में था वैसा ही आज के काल में, आज के समय कोई स्थिति बदली नहीं है। और मृत्यु के पश्चात किसी का क्या होता है, यह तो और बड़ा रहस्य है। मृत्यु का तो हमारे वैज्ञानिक कुछ बता भी देंगे, हम लोग भी कुछ बता ही देंगे कि हाँ कुछ यूं है, लेकिन मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कोई भी आज तक जरा सा भी आपको बता नहीं पाया है। ठीक है, अब गीता के आचार्य आपको एक चीज स्पष्ट कर देते हैं। देखो, हमारे ख्याल से मृत्यु के बाद का जो जीवन है, इसको समझ लीजिए बहुत सीरियसली। मृत्यु के पश्चात आप लोगों को क्या आश्चर्य कभी नहीं होता कि आज तक कभी कोई मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया? हमें आश्चर्य होता है। गीता के आचार्य भी आपको ये तो नहीं बताने वाले हैं कि इसके आगे, लेकिन एक इशारा है, एक इंडिकेशन है जो आगे आपको पता चलेगा कि जो सत्कर्मी हैं, जो सतगुण में हैं, वो कहाँ जाते हैं, जो रजकर्मी है, रजगुण में हैं, वे कहाँ जाते हैं, और जो तम गुण में हैं वो प्रयाण के बाद कहाँ जाते हैं। तो देखिए, अब यहां आपको उस प्रयाण काल का ये दृश्य है जो गीता के आचार्य आपको समझाने जा रहे हैं। और ये हम सबके लिए देखिए सीखने की बात है। इसको आप निरर्थक न समझिए कि इसका क्या मतलब है, तो यार मृत्यु के, अरे भाई मृत्यु के समय की ही जो आपकी गुण दशा है वही आपके भावी जीवन को निर्णीत करने वाली है। जो उस समय आपकी भावधारा है, कर्मधारा है, गुणधारा है, स्थिति है, स्टेटस है, वही आपके रिवर्थ को डिटरमिन करने वाला है। इसलिए इसको समझ लेना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। समझ रहे ना? तो वो क्या कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे, अगर सत्व गुण का विकास हो रहा हो, सत्व गुण फैल रहा हो, जिसमें आपके अंदर सारे शुभ्र भाव हो। सत्व गुण में आप देखोगे आपके अंदर क्या होता है, करुणा होती है, प्रेम होता है, आनंद होता है, हर्ष होता है, सबके मंगल की भावना होती है। सत्व गुण के ये सारे लक्षण हैं। विशालता होती है चेतना में, चेतना, उदारता होती है चेतना के अंदर। तो ये सारे सत्व गुण हैं। परोपकार का भाव होता है, सबके प्रति एकात्मता की अनुभूति होती है। तो ये सब सत्व गुण के भाव हैं। और ये बड़ा निर्मल गुण है, ये बहुत ही प्यारा है। और गुणों में इसका पद सबसे ऊपर है सत्व गुण का। तो क्या कहते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात है। देखिए इसमें बहुत साफ इशारा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा भी है जिससे आप अपने भावी जीवन के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। सत्वे प्रवृद्धे, तो इसलिए हम लोगों को देखिए प्रयास करना है कि निरंतर हम सत्व गुण में स्थित रहें, क्योंकि हो सकता है ये जो सतत गुण में निरंतर आपकी स्थिति है वही प्रयाण काल में भी बनी रहे, और उस समय जब आपका प्रयाण हो तो आपके लिए विमल लोक, सुंदर लोक, स्वर्ग जैसा जीवन की एक संभावना यहाँ गीता लेके आती है। तो सत्वे प्रवृद्धे, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम, यहां प्रलयम का अर्थ है मृत्यु। अगर सत्य गुण के विकास में किसी का प्रलयम, मृत्यु हो जाती है, तो देह भ्रत का मतलब है किसी भी मनुष्य की सत्व गुण जब बढ़ा हुआ है तब प्रलयम, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कितना
इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन। देखो गीता इस चीज को भी, इस सिचुएशन को भी देखती है कि अगर इस गुण में किसी व्यक्ति प्रलयम मृत्यु होती है तो उसकी जो भावी दिशा है वो क्या होने वाली है। गीता इसको स्पष्ट करती, कोई नहीं स्पष्ट करता है इसको। मैंने देखा, मैंने इतना पढ़ा है जीवन में, लेकिन गीता ही ऐसी है जो इस चीज को स्पष्ट करती है कि मृत्यु के समय जो आपकी स्थिति है वो आपके भावी जीवन को निर्णित करने वाली है। ये सिर्फ गीता कहती है। तो देहभृत का मतलब है शरीरधारी मनुष्य। अगर सत्व के विकास काल में, सत्व की प्रबलता में प्रलयम मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या होगा। अब देखिए कितना प्यारा आपके लिए आश्वासन है। हम नहीं कह सकते होता है कि नहीं हो सकता, लेकिन गीता आपको इतना सुंदर आश्वासन देके जाती है। क्या? उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। तो ये जो इस सत्व गुण में प्रयाण करते हैं लोग, ऐसी चेतनाएं, वो जो उत्तम कर्मी है, पुण्य कर्मी है, सत्कर्मी है, सात्विक कर्मी है। अब ये देखो कहीं इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि वो लोग कौन से हैं, लेकिन गीता यह कहती है कि ऐसे कर्म करने वालों को, अर्थात सात्विक कर्मियों को क्या होगा, अमलान लोकान प्रतिपद्यते, वो बड़े विमल लोकों में पहुंचाए जाते हैं। वो विमल लोकों को, निर्मल लोकों को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार के उत्तम कर्मी हैं, सात्विक कर्मी हैं, वो अमलान लोकान प्रतिपद्यते। यार ये आश्वासन तो हम लोगों के लिए बहुत ही आशाजनक है। ये आश्वासन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसके परिणाम नहीं होंगे। आप जो कुछ भी जीवन में करते हैं उसके निश्चित परिणाम आने वाले हैं। तो भगवान आपको इतनी सीख दे रहे हैं, अरे भाई उत्तम कर्मी बनिए, सात्विक कर्मी बनिए, शुभ कर्मी बनिए, पुण्य कर्मी बनिए, सुकृत कीजिए, तो क्या होगा इसका परिणाम। तो देखिए गीता आपको इतना सकारात्मक आश्वासन देती है कि जो इस तरीके के सत्व गुण में स्थित होकर के कर्म का संपादन करते हैं वे उत्तम लोगों की, विमल लोगों की प्राप्ति करेंगे। अब आप मुझसे पूछो वो विमल लोक, तो भाई हम लोगों की जो कल्पना है वो यहीं तक जाती है, स्वर्ग लोक तक ना, ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा समझ सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि मृत्यु के पास, मृत्यु के बाद, प्रयाण के बाद, मानव के प्रयाण के बाद क्या गुजरता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। लेकिन गीता के आचार्य का ये आश्वासन हमारे लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है, आस्था का विषय हो सकता है। हम क्यों न इस पर विश्वास कर लें कि अगर हम सत्य गुण में प्रयाण करते हैं तो हमें उत्तम लोगों की, विमल लोगों की प्राप्ति होनी ही है। तो ये रहा आपका 14वां। अमलान लोकान, डॉक्टर साहब, अमलान लोकान प्रतिपद्यते, उत्तम विदाम, जो उत्तम कर्मी हैं, श्रेष्ठ कर्मी हैं, दिव्य कर्मी हैं, तो उनका आगे का जीवन, भावी जीवन, ये सबके लिए रहस्य की बात है कि भावी जीवन क्या होता है। यार अगर कोई इतने कह दे कि आप सात्विक कर्मी हैं और आपके लिए बहुत ही स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग का जीवन आपके सामने आने वाला है, और अगर वो गीता के आचार्य कह दें तो उसमें अविश्वास की कोई जगह नहीं रह जाती। आगे वाला देख लेते हैं। अब 15वां। अब गीता थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर देती है। ये यहां आपको थोड़ी सी स्पष्टता और हो जाएगी आगे की। ये कहानी बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन गीता इस रहस्य से पर्दा उठाती है। क्या कहती है? अब एक तो सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम हमने आपको समझाया, देखा ना आपने, यदा सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम, सत्व के विकास में प्रयाण करे कोई तो। अब यहां क्या है? रजस प्रलयम, प्रलयम का देखो यहां मृत्यु को प्रलय कहा गया है कवि जी, आप देख रहे हैं ना,
गीता मृत्यु को प्रलय कहती, छोटा मोटा प्रलय है, मृत्यु सब नष्ट हो गया। एग्जैक्टली प्रलय का मतलब यहाँ सब कुछ, शरीर जितना जो कुछ यहाँ चल रहा था वो सब नष्ट हो गया। तो देखो कितना मैं इस पे बड़ा चकित था कि मृत्यु के लिए यहाँ जो है प्रलय शब्द लाया गया है गीता में, और देखो 2 बार यह आया है। पहले में भी इन्होंने प्रलयम सत्व के विकास में भी प्रलयम शब्द कहा, पद लिया है, और रजस गत्वा प्रलयम गत्वा, प्रलयम का मतलब अगर रज की चेतना में, रज गुण के प्रभाव और दबाव में, देखो ऐसा भी होता है। हम तो कहते हैं 99% लोग तो रज में ही निकलते हैं। क्यों अग्रवाल जी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू से, अधिकांश हम में से लोग रज गुण में ही निकलते हैं, रज गुण में ही प्रयाण होता है। क्रियाएं, न जाने कितनी हमारी क्रियाएं बैलेंस होती हैं उस समय तक, और बस हमारे अंदर क्रिया क्रिया क्रिया, ये पाना तो रह ही गया, वो तो करना रह ही गया। तो ये जो रज है, रज हमारे अंदर अंत तक रहता है, और उसी गुण के उसमें हम प्रयाण कर जाते हैं रज में। मेरे ख्याल से 99% लोग रज में ही निकल जाते हैं। सत्य की स्थिति देखो विरल है, ये हम कह तो रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये सभी को उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर जो लोगों की चेतनाएं हैं वो रज गुण में उमड़ा घुमड़ा करती हैं। ठीक है कवि जी, समझ रहे ना? इज इट क्लियर टू यू? तो अब क्या होगा? इनका क्या होगा? भगवान इसको स्पष्ट कर देते हैं, और ये हम लोगों के लिए समझने की बात है, और सकारात्मक है, बहुत अच्छी। क्या होगा इसमें? होगा कर्म संगिस जायते। कर्म संगिस का मतलब है वो फिर मानव योनि में नहीं, वो नहीं, हाँ जल्दी नहीं बढ़िए, मानव योनि में आएगा। ये देखो ये वो कर्म संगिस जो वो मानव रूप में फिर से आ जाएंगे, जो रज में जाएंगे। देखो ये कितना साफ हो गई बात ना, कि जो रज गुण में प्रयाण करेंगे, रजस प्रलयम गत्वा, रज गुण में जिनकी मृत्यु होगी, जो वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो कर्म संगिसु जायते, मनुष्य बनेंगे। कर्म में आसक्ति है यहाँ। अब आप आपसे ही कह रहे हैं कर्म संगिसु, कर्म संग है ना उनका, वो कर्म में आसक्त है। वेरी क्लियर इट इज वेरी क्लियर सर। कर्म संगिसु, वो कर्मों में आसक्त है, इसलिए रजस प्रलयम, रज गुण की मृत्यु में वो मनुष्य की योनि में फिर से लौट आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये अच्छा है कि इसी 15वें में इन्होंने तम का भी वर्णन कर दिया है, तो हमारा ये कंक्लूड हो जा रहा है मृत्यु वाला खंड। कह रहे हैं कितना प्यारा है इसका, आप जो है दूसरा भाग देखिए इस श्लोक का। तथा प्रलीन तमस मूढ़ योनिस जाय से, अगर आप तम गुण में प्रयाण करते हैं, प्रलीन, यहाँ शब्द प्रलय बदल गया है, यहाँ तम जब लाए हैं तो प्रलीन लया है। 2 में प्रलयम चला है मृत्यु के लिए, और यहाँ तीसरे तम में इन्होंने जो पद प्रयोग किया है वो है हाँ प्रलीन। अब वो कहते हैं गीता के आचार्य कि अब अगर कोई तम गुण में प्रयाण करता है तो क्या होगा? मूढ़ योनिस जायते, वो नितांत देखते ही हो, पता नहीं क्या बन जाए, मूढ़ कीट पतंगा क्या बन जाए। वैसे तो जो इन लोगों की व्याख्याएं हैं, नहीं जो इन लोगों की व्याख्या, हाँ उन्होंने मूढ़ योनिस में तो ये पशु पक्षियों को, कीट पतंगों की योनि मान ली है। आप लोगों को मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग क्या विश्वास करते हो मूढ़ योनिस से क्या मतलब। जैसे गीता प्रेस की व्याख्या में तो यही है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी कीट पतंगे, मानवेतर जितनी भी योनियां हैं। अच्छा, हम ये ना माने तो हम यही कह देंगे कि भाई जो बहुत तम में और अज्ञान में रहने वाली जो चेतनाएं हैं, आप देखते ही हो, जो इनको कुछ पता ही नहीं,
पता ही नहीं जीवन का, जगत का, चीजों का। ये मूढ़ योनियां इस तरीके से भी हो सकती हैं और मानवेतर योनियां भी हो सकती हैं, जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्याओं में है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं मूढ़ योनिस में कौन कौन हो सकते हैं। भाई एक चीज स्पष्ट है, मूढ़ योनि का मतलब है उनके अंदर ज्ञान की कोई किरण नहीं है, वो उनके अंदर विवेक की कोई किरण नहीं है, उन्हें अभी जीवन का कोई होश नहीं है, वो पूरी तरीके से प्रकृति हैं, पूरी तरीके से अभी प्रकृति है। उनके अंदर जो मन है, मन बिल्कुल अभी विकसित नहीं हुआ है, न खिला हुआ है। तो मूढ़ियों ने उनके अंदर अभी ज्ञान का कोई प्रकाश, उजाला आया नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की चीजें, तो वो कह रहे हैं कि अगर तम में प्रलीन तथा प्रलीन तमसि मूढ़ योनिषु जायते, तो अगर कोई तम में प्रयाण करता है, तम गुण के प्रभाव में प्रयाण करता है, अंत में ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता होता है। हम लोग तम में हो सकता है चले जाए उस समय, कुछ अजीब सी स्थिति हो। मोह, तम क्या है? तम का मतलब है मोहग्रस्त हो जाना, वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाना, रिश्तों से मोहग्रस्त हो जाना। आपको तो याद होगा जड़ भरत की कहानी, किससे वो मोहग्रस्त हो गए थे? हिरण से मोहग्रस्त हो गए। किसी वस्तु से, किसी पशु से, किसी रिश्ते से, कहीं कुछ भी मोहाक्रांत हो गए, मोह ने उनको गिरफ्तार कर लिया, विषादग्रस्त हो गए। दुख भी तम का गुण है, दुख भी तम ही है, ये भी विषाद भी तम गुण ही है। तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, तो वो किसी भी मानवेतर योनि में चले जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 3 गुण, सत, रज और तम, और इन्हीं में आप रहते हो। हमारे लिए श्रेयस्कर क्या हुआ? हमारे लिए श्रेयस्कर हुआ सात्विक गुण, सतगुण। हम ज्यादा से ज्यादा, देखिए ये अभ्यास की बात है, निरंतर अगर आप अपने को सतगुण में ले चलते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, सतगुण आपका धर्म हो जाता है, सतगुण आपका धर्म हो जाता है, आप उसी में अपनी चेतना को रखते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये है, यहां थोड़ा सा हम इससे इतर आपको ये भी बता दें, ये 3 गुणों का खेल है। कितने? ये चूंकि प्रकृति 3 गुणों से बनी है और उन 3 गुणों से ही आप भी बने हो, तो उन 3 गुणों का जो प्रभाव है, उनका जो दबाव है, वो आप पर निरंतर रहता है, वो आपको आच्छादित किया। देखिए, आप उससे बाहर नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के इस व्रत से, जो 3 गुणों से मिलकर बनता है, कोई ये कहे कि हम इस व्रत को तोड़ें और बाहर निकल जाएं, मेरे हिसाब से ऐसा संभव नहीं है। बस एक स्थिति ये होती है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन, जिसको कहते हैं तादात्म्य, ना आप तम से करो और ना आप रज से करो और ना आप सत से करो। निस्त्रय गुण्यो, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि इन 3 गुणों में ही तुम मिट जाओ। ये तो इन 3 गुणों में रहने वालों की कथा है। आप समझ लीजिए इस पॉइंट को डॉक्टर साहब। ये तो जो सामान्य जनमानस हैं, जो 3 गुणों के वशीभूत होते हैं, प्रकृति के वशीभूत होते हैं, ये उनकी कथा है। ये उसकी कथा नहीं है जो त्रिगुणातीत है। समझ लीजिए इस चीज को। जो निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, वो तो मुक्ति के मार्ग पर है, वो तो निर्वाण को पाएगा, वो यहां नहीं जाएगा। वो न उसे स्वर्ग का लोक चाहिए, न तो उसे मानव योनि चाहिए, न तो मानव से नीचे की योनियां चाहिए। वो इन तीनों में नहीं जाएगा। जो सबसे प्रबुद्ध है, जो प्रबुद्धतम है, वो क्या चुनेगा अपने लिए? अपने लिए वो त्रिगुणातीत अवस्था का चयन करेगा, उसका वर्ण करेगा। निस्त्रय गुण्यो भव, भगवान इसीलिए कह रहे हैं ये जो गुणातीत चैतन्यता है, ये अद्भुत है। ये इन तीनों गुणों से ऊपर निकल जाती है। ये भगवान का अंतिम उपदेश नहीं है यहाँ कि आप वो, ये आपसे नहीं कह रहे कि सत्य गुण में ही आप अपने को स्थित। उनका अंतिम उपदेश तो निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना का है, गुणातीत चैतन्यता का है, अमरत्व का है, अविनाशित्व का है। वो तो महान उपदेश उनका वो है। लेकिन यहां जो नीचे के हमारे पद हैं, जहां हम आज स्थित हैं, आप समझे, एक वो स्थिति है जहां आज आप हैं, एक वो स्थिति है जहां आपको जाना है, जो आपकी फाइनल स्टेज है। तो जो गुणों में स्थिति है, ये आज की हमारी आपकी कहानी है।
गुणों में जो आपकी स्थिति है वो आपकी आज की कहानी है। और जो त्रिगुणातीत अवस्था है, ये हमारी गीता का, ये हमारा उपदेश है, उसका सिद्धांत है। वो हमारे लिए ये आदेशित करती है कि इन गुणों के व्रत से आप बाहर निकलिए, मुक्त होइए और ब्रह्म निर्वाण में स्थित हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।